अल्लाह ताला फरमाता महबूब आप इन लोगों को बता दो, ऐलान कर दो कि ये लोग अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपने भाई बहन, बीवियां, अपना माल, वो घर जिनको ये अपने आप से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अगर उनमें से किसी से भी अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत है तो अल्लाह ताला फरमाता फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फासिकीन को हिदायत नहीं देता, फासिकीन को हिदायत नहीं देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आयत करीमा के अंदर बताना चाह रहा है कि सरमाया हयात इंसान के लिए इश्क़ रसूल है, और जिस इंसान के दिल में इश्क़ रसूल होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको तरक्की अता फरमा दिया करता है। कोई अगर जमीन का जर्रा होता है तो इश्क़ रसूल में अगर गोताज़री करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको आसमान पर चमकता हुआ सितारा बना दिया करता है। अगर इश्क़ रसूल सच्चा दिल के अंदर मौजूद हो, फिर चाहे हबश का रहने वाला बिलाल हो, अल्लाह तबारक व तआला मुअज्जिन रसूल बना दिया करता है। और इश्क़ रसूल अगर सच्चा हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बना दिया करता है, और ऐसा सिद्दीक़ बनाता है कि जिस पर सदाकत नाज करती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने पहलू में उस सिद्दीक़ को जगह भी इनायत फरमाया। भाई हम लोग अगर अभी हजरत जो है पूछ लिया जाए, बोले गुलाम रसूल, तो हर वो शख्स हाथ उठाएगा जो अभी नाली पर बैठकर के पबजी खेल रहा था, वो शख्स भी हाथ उठाएगा जो मजलिस से फारिग होने के बाद में अपने बिस्तर पर लेटने के बाद में यूट्यूब पर फिल्में देखेगा, इंस्टाग्राम पर रील्स चलाएगा और व्हाट्सएप पर चैटिंग करेगा। मैंने कहा गुलामान मुस्तफा ऐसे नहीं होते हैं, गुलामान मुस्तफा तो वो होते हैं जो दामन रसूल से वाबस्ता हो जाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दुनिया भी बना दिया करता है और आखिरत के बादशाह भी उनको बना दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे सामने मिसाल है सैयदना अबू बकर सिद्दीक, जब इश्क़ रसूल का जाम उन्होंने पिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको सदाकत का शहसवार बना दिया। उमर फारूक आजम ने जब इश्क़ रसूल में गोताज़नी की तो रब तबारक व तआला ने उनको अदालत का शहसवार बना दिया और ऐसा आदिल बनाया जिन पर अदालत नाज करती है। उस्मान गनी ने जब इश्क़ रसूल का जाम नोश फरमाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको सखावत का बादशाह बना दिया और ऐसी सखावत का बादशाह बनाया कि जिस पर सखावत नाज करती है। मौला कायनात ने जब इश्क़ रसूल के जाम को नोश किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बहादुर का, शुजाअत का शहंशाह बना दिया और ऐसा शहंशाह बनाया कि जिन पर शुजाअत नाज करती है, जिनका नाम सुनने के बाद में खैबर आज भी लरज़ जाता है। और वही जाम रसूल, वही इश्क़ रसूल का जाम करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने पिया है तो अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है, भाइयों की कुर्बानी पेश कर दी है, भांजों को कुर्बान कर दिया है। और उसी इश्क़ रसूल के जाम को जब नोश किया है तो सजदे की हालत में अपने सर को भी दे दिया है और ये बता दिया है कि न दाद पर है न ज़ौक़ तक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। और ऐसे शहीद कहलाए हैं जिन पर शहादत नाज करती है। ऐसा सजदा किया है कि कयामत तक उनके सजदे पर नाज किया जाता रहेगा। हमारे नौजवान दाढ़ी मुंडा करके हर हफ्ते गंदी नाली में बहा देते हैं। जब तक रात को इंस्टाग्राम पर रील्स नहीं देखते उनको नींद नहीं आती है। जब तक रास्ते की नाली पर बैठ करके उसकी बदबू सूंघ करके पबजी नहीं खेलते हैं दिल को सुकून नहीं मिलता है। मैंने कहा तो आशिक़ रसूल कैसा है? अरे आशिक़ रसूल तो बिलाल हबशी की तरह हुआ करता है कि अगर इश्क़ रसूल में तपती हुई रेत पर नंगा लिटा करके भी अगर हथौड़े पर साए जाए तो दामन रसूल हाथ से नहीं छुटा करता। हमारे हालात इश्क़ रसूल का दावा तो करेंगे, गुलाम मुस्तफा होने का तो दावा करेंगे, लेकिन अगर नमाज की बात की जाए तो बोले ईशा की नमाज बड़ी लंबी है। हजरत मैं भी देख रहा था कि यहाँ पर एक मेंढक आया था। वो नौजवान जो एक सिस्टम बना करके घूमते, बोले भाई का सिस्टम है, गैंग बना करके घूमते हैं, बाइक के साइलेंसर उतार करके किसी ना तो मरीज की खबर लेते हैं न किसी बड़े बूढ़े का ख्याल होता है। वो नौजवान छोटे से मेंढक को देख करके कूदने लगे।
हुदकने लगे। मैंने कहा तू कैसा मुसलमान है? अरे मुसलमान तो वो होता है, इधर जिक्र रसूल हो रहा था, तेरी तवज्जो एक मेंढक ने भटका दी थी। मुसलमान वो थे जो बदर के मैदान में सरों को उतारना भी जानते थे, ओहद के मैदान में गर्दनों को कलम भी करा दिया था, और करबला के मैदान में सजदे की हालत में सर को भी दे दिया था। वो थे गुलामान मुस्तफा, और यही वजह है कि वो सच्चे गुलामान मुस्तफा थे, जिसकी वजह से आज मिंबर और मेहराब पर उनका तज़किरा किया जाता है। वब्बा सुभान, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती राहिद हुसैन साहिब किबला, मसलके आला हजरत फैजाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आशिक बनना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है, मोहब्बत करना हर मुसलमान का ईमान है। अब कोई ये मत समझ लेना कि मोहब्बत की इजाजत मिल गई है, जाकर के गली कूचे में इश्क लड़ाएंगे। इजाजत नहीं मिली है, जाकर के चोंच से चोंच मत लड़ाना। अगर चोंच से चोंच लड़ाएगा तो कभी फांसी के फंदे पर लटकता हुआ नजर आएगा, कभी किसी ट्रक के या ट्रेन के नीचे कटता हुआ नजर आएगा। अगर किसी दुनियादार से दिल लगाएगा और जब दिल टूट जाएगा तो कोने में पड़ के सिगरेट में धुआं निकालता हुआ नजर आएगा, तो कभी दारू की बोतलें खाली करता हुआ नजर आएगा। अगर मोहब्बत करनी है तो मोहब्बत करनी है तो मदीने के ताजदार से मोहब्बत कर, कि जिससे मोहब्बत कर लिया करते हैं तो रेगिस्तान के तपते हुए सहरा में उसको पानी भी पिला दिया करते हैं, और बादे विशाल अपने पहलू में दफन भी करा लिया। मोहब्बत ऐसे नहीं होती है कि अगर मोहब्बत कर बैठे मियां, मुसलमान थे, मोहब्बत करनी चाहिए थी मुस्तफा जाने रहमत से, मोहब्बत करनी चाहिए थी आमना के लाल से, मोहब्बत करनी चाहिए थी खातून जन्नत के बाबा से। लेकिन जब मोहब्बत तू किसी दुनियादार से कर बैठा, जब तू मोहब्बत तू किसी चुड़ैल से कर बैठा, तो वो नौबत तुझे देखनी है कि किसी माँ का बेटा किसी चौराहे पर शराब के नशे में पड़ा हुआ नजर आएगा, तो किसी बाप का लख्ते जिगर ट्रेन के आगे कटता हुआ नजर आएगा। अगर तूने मोहब्बत की होती मुस्तफा जाने रहमत से, अगर तूने मोहब्बत की होती आमना के लाल से, तो फिर चाहे हब्स का रहने वाला बिलाल हो, उसको अपना मुअज्जिन बना लिया करते हैं। तो अगर तूने मोहब्बत की होती, आज जो गुलामी की जंजीरें तेरे कदमों में बड़ी हुई हैं, एनआरसी के नाम पर तुझे मुल्क से निकालने की साजिशें की जा रही हैं, मैं ऐलान करता हूं अगर तू सच्चा मुसलमान बन जाए तो गुलामी की जंजीरें खत्म हो जाए, इसी देश के अंदर तू हाकिम और बादशाह बनता हुआ नजर आए। क्या बात है हजरत, क्योंकि खुदा तबारक व तआला ने तुझे गुलामी करने के लिए पैदा नहीं किया है। तू रसूल आज़म का कलमा पढ़ने वाला है, 5 वक्त मस्जिद के अंदर खुदा की बारगाह में सर झुकाने वाला है। और याद रखना, जिसके दिल के अंदर इश्क़ रसूल हो, जिसके सजदों में खुदा की याद हो, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी दुनियादार का गुलाम नहीं हो सकता, किसी दुनियादार का गुलाम नहीं हो सकता है। अब आप कहेंगे मौलाना साहब हम तो गुलामी की जंजीरों में अकड़े हुए हैं, हमारे गले के अंदर गुलामी के तोक हैं जिनमें हम जकड़े हुए हैं। मैंने कहा तू सजदे तो करता है, लेकिन सजदों में अपने कारोबार का हिसाब लगाता है। तेरे सीने के अंदर दिल तो है, लेकिन दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफा नहीं है, किसी मोहल्ले की चुड़ैल का इश्क़ है। अगर तूने दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफा को बसा लिया है तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, तू गुलाम मुस्तफा बन जा, कामयाबी तेरे दर की कनीज बन जाए, कामयाबी तेरे दर की कनीज बन जाएगी। तो मेरे भाई, जब दुनिया में आए हैं, इस दुनिया का कुछ पता नहीं कब यहाँ से जाना पड़ जाए। हमने सैकड़ों को अपने कांधों पर सवार करके मनुमिट्टी के नीचे दफन कर दिया है। यहाँ पर आपने पबजी खेल करके अपना वक्त गुजारा, रील्स देख करके अपनी रातें गुजारी, व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हुए आपने अपना वक्त गुजारा। लेकिन मेरे भाई, अगर तूने आज मुस्तफा जाने रहमत से मुंह मोड़ लिया तो तेरे अजीज, तेरे भाई, तेरे दोस्त, तेरे माँ बाप, तेरे रिश्तेदार, तेरे कुनबेदार जब तुझे मनो मिट्टी के नीचे दफन करके आ जाएंगे, और जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तुझसे मुकाबला होगा और फरिश्ते पूछेंगे मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तू इस
शख्स के बारे में दुनिया में क्या अकीदा रखा करता था, कि तूने इस शख्स की बातों को माना था, कि तूने इस शख्स की हदीसों को अमली जामा पहनाया था, कि तूने इस शख्स की सुन्नतों पर अमल किया था। और अगर तू उनको देखने के बाद हा हा करने लगा, ला अदरी करने लगा, और मुस्तफा करीम ने अगर रुखे ज़ेबा को फेर लिया तो कौन तेरा पुरसाने हाल होगा। आज अगर दुनिया में तुझे कोई तकलीफ आती है तो तेरा बाप तेरी ढाल बन जाता है, तेरा भाई तेरा बाजू बन जाता है, सैकड़ों वकील तू खड़े कर लेता है। लेकिन अगर कब्र के अंदर मुस्तफा जान रहमत ने रुख फेर लिया तो खुदा तबारक व तआला तेरे ऊपर सांपों को मुसल्लत फरमा देगा, बिच्छुओं को तेरी कब्र से भर देगा, जहन्नम की आग को तेरी कब्र के अंदर भर देगा। उस वक्त कौन होगा जो तेरा पुरसाने हाल होगा। अगर दुनिया में भी आखिरत में भी तेरा कोई पुरसाने हाल है तो आमना का लाल है, खातून जन्नत का बाबा। अगर चाहते हो कि दुनिया बेहतर हो जाए और आखिरत में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए तो मुस्तफा करीम के दामन से वाबस्ता हो जाओ। गुलामी की जंजीरें टूट जाएंगी और इसी मुल्क के अंदर जहां तुम्हें गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है उसी मुल्क पर तुम हुकूमत करते हुए नजर आओ। बेशक बेशक। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और फरमाया था मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, गर है इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और फरमाया था डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने नौजवानों के लिए शेर है, फरमाया था कि उकाबिरू जब बेदार होती है नौजवानों में नजर उनको आती है अपनी मंजिल आसमानों में, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू है शाहीन बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। वाह वाह की बारगाह में दुआ है सुभान अल्लाह, सुभान तबारक व अल्लाह। तआला